everyone, I am Sheenam. Welcome to my channel Shining Classes. आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दी थी मैटर और सराउंडिंग के बारे में। आज हम पार्ट 2 में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। बट मैंने आपको लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस दिए थे। पहले मैं उनका आंसर्स डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द रीजंस दैट एनी सब्सटेंस कैन बी अ मैटर। हमने मैटर के डेफिनेशन में ही 2 रीजंस ऑलरेडी पढ़े थे, मतलब डेफिनेशन से ही हमें इसके रीजंस मिलेंगे। ठीक है, क्या था मैटर की डेफिनेशन? क्या थी? मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव द मास। तो इसकी 2 रीजंस या फिर कंडीशंस ही वही हैं कि एक सब्सटेंस मैटर कब हो सकता है। लिखोगे आप, a substance can be a matter कब? if first point बना के if it occupy space and second आप क्या लिखोगे? it have mass। यही 2 कंडीशंस, यही 2 रीजंस है कि हमारे पास जो मैटर है, कोई सब्सटेंस है वो मैटर। और हमने दूसरा क्वेश्चन क्या था, वाई डू गैसेस डू नॉट हैव द फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। कि गैस के पास अपना एक फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने पॉइंट्स में बना के इसको लिखना है। क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स ऑफ गैस have space between them और दूसरा there is negligible or no force of attraction। between the particles बच्चे आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बुक्स में। जैसे आपके पास आएगा वाई डू अलमीराज हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे कई आएंगे कि जैसे वाई वाटर हैज़ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। आपके पास ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने ऐसे ही 2 पॉइंट्स बना के उसकी लिखने हैं। आपको प्रॉपर्टीज़ में समझ आ गया होगा कि पार्टिकल्स के बीच में जैसे सॉलिड वाला है तो उसमें लिखोगे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ऐसे रीज़न देना है उन 2 ऐसे क्वेश्चंस का। ओके, अब हमने पार्ट 2 स्टार्ट करना था डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। डिफ्यूजन हमने डिस्कस करना है। डिफ्यूजन वो चीज़ होती है, डिफ्यूजन एक फिनोमिना है जिसमें हमारे पास कोई भी 2 चीज़ों का मिक्स होना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूज़ हो जाना, डिफ्यूज़ मतलब मिक्स हो जाना। ओके, तो डिफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग, बस ये याद रखो। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एनी 2 सब्सटेंसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। ओके, एंड डिफ्यूजन में हमने एप्लीकेशंस करनी है इसकी। अब व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूजन, जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो उस पर हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्या है कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, डिसॉल्व मतलब या फिर मिक्स कर देते हैं। बच्चे आपको इसके एग्जांपल्स याद रखना, तो एग्जांपल कई बार डायरेक्ट आ जाती है। देखो मैंने क्या करना है, हमने एक बीकर लिया। ओके, बीकर में मेरे पास क्या, हमने वाटर ले लिया। वाटर के अंदर मैंने पोर कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपको साथ के साथ केमिकल्स के नाम भी याद हो जाए और आपको इजीली ऐसे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आता है KMnO4।
ओके। KMnO4, KMnO4 कौन से कलर का होता है? इट इज़ अ पर्पल इन कलर, ये पर्पल कलर का होता है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जो अपने आप से सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था वो अपने आप से डिसॉल्व होके वाटर को पर्पलिश शेड दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड और वाटर है, सॉलिड और लिक्विड है, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे आपने इससे रिलेटेड अब सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू लिक्विड में सारे एग्जांपल कैसे आ जाएंगे? जैसे आपने क्या लिया, वाटर का गिलास लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स इंक की डाल दी या पेंट कलर की डाल दी, तो आप क्या देखते हो? जो वाटर है वो पूरा चेंज हो जाता है, उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन फिनोमिना। ओके। या फिर जैसे हम कपड़ों को डाई करते हैं तो उसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज़ होता है, जो डाई बनाने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस यूज़ होता है। अब ये क्यों होता है, मिक्स क्यों हो जाता है? जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सब उसके बेसिस पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। पढ़ा था ना कि हमारे पास जैसे ये लिक्विड है तो उनके पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी ऐसे स्पेस होती है, नोट सो जैसे कि गैसेस में होती है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। तो जो हमने इंक या फिर जो भी बाहर से अंदर वाटर में डाला है तो वो क्या करेगा, इंक के पार्टिकल्स यहाँ पे आके जो स्पेस पड़ी है वहाँ पे आके बैठ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही मिक्स हो जाते हैं आपस में। मैं मार्क कर देती हूँ, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज इंक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ये स्पेसेस में आके कवर हो जाते हैं। यही रीज़न है, मैं आपको इसका रीज़न लिखवा देती हूँ। द लिक्विड वाटर हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स when we pour some ink or any other substance it occupy that space and diffusion occurs। यही आपने सारे क्वेश्चंस जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे उसमें भी आपने यही लिखना है। अब हमारे पास इसकी दूसरी एप्लीकेशन है कि जब गैसेस की मिक्सिंग होती है। ओके, गैसेस की मिक्सिंग कैसे होती है? जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मा कुछ बना रहे होते हैं तो हमें दूर से ही पता चल जाता है, हाँ आज चावल बने हैं, आज क्या बना है, हमें दूर से उसकी स्मेल लानी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये क्यों होता है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस के पार्टिकल्स में जो कुकिंग के पार्टिकल्स होते हैं, वो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और वो हमारे तक स्मेल पहुंच जाती है। ठीक है, या फिर एग्जांपल क्या है, जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो या फिर आप अगरबत्ती चलाते हो, कुछ भी ऐसा जिसकी फ्रेगनेंस होती है या जिसकी स्मेल होती है, तो वो क्या होती है, उसके पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स जैसे हवा के पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं और फिर हमारे पास डिफ्यूजन अकर होती है। और यही हमारे पास एप्लीकेशन बन जाएगी इसकी। क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स में तो बहुत सारी स्पेस होती है, तो जो कुकिंग के पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे इसमें आके मिक्स हो जाते हैं ऐसे। तो हमारे पास डिफ्यूजन होती है और हमें बहुत दूर बैठे भी किसी चीज़ की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ओके, जैसे मान लो कि फूड पार्टिकल्स थे और ये तुम्हारे पास नॉर्मल एयर पार्टिकल्स थे, तो ये दूसरी इसकी एग्जांपल है गैस मिक्सिंग में डिफ्यूजन की। इसका भी यही रीज़न लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा है, लिक्विड वाटर की जगह आप गैस पार्टिकल्स लिखोगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इतना हो गया है। अब हमने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट।
पढ़ा होगा तुमने छोटी क्लासेस में ब्राउनियन मूवमेंट को किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसके नेम से ही हमारे पास ये मूवमेंट डिस्कवर हुई थी। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? ब्राउनियन मूवमेंट इज़ दैट मूवमेंट जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो जिग जैग मूव करते हैं। सपोज जैसे हमारे पास ये कंटेनर था, इसमें हमारे पास किसी भी स्टेट के पार्टिकल से आइदर लिक्विड और आइदर गैस, सॉलिड में नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स रैंडमली मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं किसी गैस के पार्टिकल्स ले रही हूँ, जैसे ये ले लिए, तो ये क्या करते हैं? जिग जैग मूवमेंट करते हैं ऐसे। जो जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, द जिग जैग मूवमेंट of particles is known as Brownian movement। ओके, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट समझ आ गया। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में किसी में भी डाउट है बच्चे, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमने थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं डिफ्यूजन के ऊपर। डिफ्यूजन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दे रही हूँ, कुछ डिस्कस करूँगी और कुछ आपको करने के लिए दूँगी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई स्मेल ऑफ कुकिंग फूड reaches several meter away ओके, ये क्वेश्चन आता है। या फिर कुकिंग फूड पार्टिकल्स की जगह आपको आ सकता है परफ्यूम पार्टिकल्स, कोई अगरबत्ती पार्टिकल्स, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या आंसर देना है लिखोगे। सबसे पहले बच्चे स्टार्ट ये करना, 9th-10th क्लासेस में जो मेन क्वेश्चन पूछा है कहानियाँ अपनी बाद में लिखनी होती हैं। पहले जो हमें डायरेक्ट आंसर हो, टीचर उस आंसर को ही ढूंढ रहा होता है, अपनी पहली लाइन में ही वही लिखना है। जैसे उन्होंने पूछा वाई स्मेल ऑफ कुकिंग पार्टिकल्स रीच सेवरल मीटर अवे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन। कौन सा फिनोमिना? डिफ्यूजन। दैट इज, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे जो हमने इन्होंने क्वेश्चन पूछा, स्मेल ऑफ कुकिंग पार्टिकल्स, कुकिंग फूड reaches several meter away due to particles of food occupy the space between the gaseous particles so we, बस इतना ही बहुत है। आप ये ऐसे आंसर लिख के आओगे। आपको कुकिंग फूड की जगह परफ्यूम आ सकता है, याद रखना बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, आ जाता है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, कई बार ये पूछते हैं वाई डिफ्यूजन यूजुअली अकर्स मोर इन गैसेस, कि हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में ज़्यादा क्यों होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स। वाई डिफ्यूजन अकर more readily in gases than in liquids।
ऐसा क्यों होता है? ये तो रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि डिफ्यूजन जो सारा फिनोमिना है किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो गैसेस के पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। तो गैस में जो कोई भी और पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मिक्स हो सकते हैं एज़ कंपेयर टू लिक्विड। सो दिस इज़ द रीज़न दैट डिफ्यूजन अकर्स मोर रेडिली इन गैसेस। ओके, क्या रीज़न लिखोगे? गैस, बिकॉज particles of gas have more space between them as compared to liquid particles. So diffusion occur more readily in gases। ठीक है बच्चे, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको करके आने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चंस। वाई स्मेल ऑफ परफ्यूम कैन बी ऑब्जर्व्ड several meters away। दूसरा क्वेश्चन है वाई टेबल इज सॉलिड और हैव फिक्स शेप। ठीक है, ये आपने दोनों क्वेश्चंस करके आने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।